तो देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों का, अपने तमाम पैनलिस्ट का, पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले मेरे तमाम साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ये तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और दर्शक ही पब्लिक के मंच के जरिए सीधे हमसे जुड़ के बहस की दशा और दिशा को तय करते हैं, बहस को धार और रफ्तार देते हैं। आज देखिए पब्लिक के मंच में हमारे साथ कौन कौन जुड़ेगा। हमारे साथ जुड़ेंगी शिवानी जयपुर से, मेरे साथ जुड़ेंगे श्रेया गौरव नोएडा से, मेरे साथ जुड़ेंगे प्रमोद अग्राही लखनऊ से। तीन लोग पब्लिक के मंच में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का मुद्दा क्या है। आज का मुद्दा संसद के हंगामे से जुड़ा हुआ है। ना भूतो ना भविष्यति, भविष्य की बात तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन संसद के बाद विपक्ष का सड़क पर हंगामा क्यों? सड़क पर हंगामा नहीं, असल हंगामा तो हुआ था कल राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर कल मारापीटी की नौबत आ गई। आरोप ये लगाया विपक्ष ने कि हमारी सांसदों को, महिला सांसदों को पीटा गया, पुरुष सांसदों को भी पीटा गया। उनका यह कहना था कि यह राज्यसभा का सिक्योरिटी स्टाफ नहीं था, बल्कि बाहर से लोग बुलाए गए थे जिन्हें हम पहचानते नहीं थे। सरकार अपने बहुमत के आधार पर और अपनी दादागिरी के आधार पर और तानाशाही के आधार पर राज्यसभा को चलाना चाहती है, यह आरोप विपक्ष ने लगाया। बदले में सरकार के 7 मंत्री उतरे। एक राज्यसभा का वीडियो फुटेज भी सामने आया जिसमें छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम नाम की 2 राज्यसभा की सांसद जो कि छत्तीसगढ़ से आती हैं, वो दोनों धक्का देती हुई दिखाई दी एक महिला वॉच एंड वार्ड स्टाफ को। एक रिपोर्ट भी आई है जो मेरे सामने है, जिसका मैं तफसील से आपको ब्यौरा दूंगा। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक पुरुष सिक्योरिटी स्टाफ का गला दबाने की कोशिश की गई सांसदों के द्वारा। यह भी इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है जो इस वक्त मेरे हाथ में है। विपक्ष कह रहा है सरकार सेलेक्टिव फुटेज लीक कर रही है। जहां पर सरकार दादागिरी कर रही है वो फुटेज लीक नहीं हो रही है, लेकिन जहां पर विपक्ष कुछ कर रहा है वो फुटेज लीक की जा रही है। अब असल कौन, सच्चा कौन, झूठा कौन, इस पर फैसला मुश्किल है। इस पर फैसला आप यानी जनता जनार्दन करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कैसे चले आरोप और प्रत्यारोप के तीर आज दिन भर। पहले संसद में संग्राम, संसद की गरिमा तारता, फिर सड़क पर विपक्ष का हल्ला बोल। पूरे मॉनसून सत्र के धुलने के बाद ही विपक्ष सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आया। इस बीच राज्यसभा सचिवालय ने 11 अगस्त 2021 को हुई धक्का मुक्की का वीडियो जारी किया, लेकिन विपक्ष ने उल्टे सरकार पर ही सदन ना चलने देने का आरोप लगाया। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई, सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। हम पड़ोसी मुल्कों के बारे में मार्शल लॉ सुनते थे, कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। सरकार ने साफ किया कि वो सदन में चर्चा सोमवार तक भी ले जाने को तैयार थे। साथ ही महिला मार्शल के साथ हुई बदसलूकी पर विपक्ष पर जमकर पलटवार भी किया। विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता, अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। महिला मार्शल को चोट लगना, कांच उनके गर्दन पे जाना, एक बहुत ही दुखद घटना के सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो विपक्ष का ये जो आचरण है और ये जो आचरण उग्र से अति उग्र होता चला गया। मॉनसून सत्र में कामकाज ठप रहा, लेकिन हंगामा चरम पर था। देश की बहस में चर्चा है कि सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर लोकतंत्र की हत्या करने की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। सवाल है ये देश की संसदीय परंपरा के लिए कितना सही है। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, संसद में जो कुछ हुआ उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कड़ी से कड़ी कानूनी सजा भी दी जानी चाहिए इन सांसदों को। यस और नो में आप जवाब दे सकते हैं। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी वोटिंग न्यूज नेशन की वेबसाइट पर कर सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव या शो में शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना जुड़ेंगे जो कि खुद मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा के और उनसे आई विटनेस अकाउंट लेंगे कि वहां पर क्या हुआ। केसी त्यागी सीनियर लीडर जेडीयू के, सालों लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। आज उनसे पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या संसद की टेबल पर चढ़कर आज तक कोई नाचा है, क्या किसी ने मार्शल को पीटा है। यह आरोप
लगाए हैं सरकार ने विपक्ष पर। इसके साथ साथ मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत होंगे जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, और अब्दुल हफीज गांधी होंगे जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। सीधे चलता हूं त्यागी जी के पास। त्यागी जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं, आरोप और प्रत्यारोप सत्ता और विपक्ष में लगते ही रहते हैं। मैं मानता हूं कि नारेबाजी करना, संसद के अंदर प्रोटेस्ट करना, यह भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक फॉर्म है, लेकिन कोई सांसद संसद की जो मेन टेबल होती है सेक्रेटरी जनरल वाली, और जिस पर रिपोर्टिंग स्टाफ बैठता है, उस पर चढ़कर किताबें फेंकने लगे, सिक्योरिटी स्टाफ से झूमा झटकी करने लगे। क्या ऐसे दृश्य आपने अपने 40 साल के संसदीय जीवन में पहले कभी देखे हैं? देखिए, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इसलिए मैं 2012, 2013, 2016, 2018, 2021 का मानसून विंटर बजट सेशन के बारे में थोड़ा बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। 2012 में मानसून सेशन में 21 और 28% काम हुआ। 2013 में 15-25 हुआ। विंटर सेशन में 15-18 हुआ। 2016 में 18 में फिर पुनः 21 और 27 हुआ। मानसून में 2021 में 21-29 हुआ और इस बार भी 25 के आसपास हुआ। और इससे ज़्यादा गर्म संसद रह चुकी है। 67 के आसपास की, डॉक्टर लोहिया की, मधु निमे की, अटल बिहारी वाजपेयी की, जॉर्ज फर्नांडिस की, प्रोफेसर रंगा की, पीलू मोदी की, ऐसे डांगे की, ज्योतिर्मय बसु की। आप यंग रिपोर्टर थे, आपने किया होगा। तब संसद में इससे ज़्यादा जोरदार हंगामे होते थे और इससे ज़्यादा सार्थक बहस होती थी। लेकिन राजनारायण जी को राज्यसभा में और मनीराम बागड़ी जी को लोकसभा में अगर मार्शल ने नहीं निकाला तो उनका राज्यसभा लोकसभा में जाना बेकार माना जाता था। इस तरह की घटनाएं होती थी, लेकिन उसका एक पॉलिटिकल एंगल होता था। समाजवादी आंदोलन में डॉक्टर लोहिया ने जवाहरलाल जी पर कितने प्रहार किए थे, आपको तो घटनाक्रम सब याद है। लेकिन ये जो अब हुआ है, ये संसदीय परंपरा के विपरीत है। एक तो मैं राज्यसभा की लेके आया हूँ, राज्यसभा एट वर्क। योगेंद्र नारायण जी जो हमारे राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं पार्लियामेंट के, उनके द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंत्रियों का जो परिचय है वो संसद का जिस दिन सत्र चलता है, प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट्री ऑब्लिगेशन है, दायित्व है उन मंत्रियों का इंट्रोडक्शन कराना। तो जिस दिन चलिए क्वेश्चन आवर से पहले होता है वो, तो जब वो इंट्रोडक्शन कराने के लिए चले हैं तो उनको इंट्रोडक्शन नहीं करने दिया। मेरे विपक्ष के मित्र पहले से ही तय किए हुए थे कि हमें संसद नहीं चलने देनी है, और अगर बीजेपी और हम लोग होते या उस समय के लीडर हुए होते तो जरूर सरकार को घेरते। पेगासस पे भी मैं हमारी पार्टी ने कहा बहस होने दो, हम तो उन लोगों में से नहीं है। हमारा कहना था किसानों की जो दुर्दशा है उस पर भी बहस होने दो। तीसरी लहर की संभावना है। दीपक जी, 5 लाख लोगों के पास देश में हाथ धोने के लिए साबुन नहीं है, सही कोई और इंतजाम नहीं, उस पर बहस होने दो। लेकिन इन्होंने बहस ना करा करके सरकार की मदद की है। सरकार की मदद की, मेरा ये भी आरोप है इन पे। सरकार तो चाहती है, बिल्कुल आपसे सरकार के लोग चाहते हैं हम तो सरकार में रहें। मंत्री के लिए सबसे कष्टनाक चीज है। अच्छा, दूसरा मेरा ये कहना है कि जो राज्यसभा का जो सभापति है उसको आप गंभीरता से लीजिए उस पद को। मैं वेंकैया नायडू जी को निजी तौर पे जानता हूं और मैं 2-3-4 लोगों के नाम बता रहा हूं, दीपक जी, जो राष्ट्रपति बने यहां से। राधा कृष्ण जी हैं, वीवी गिरी हैं, आर वेंकट रमन है, शंकरदास शर्मा है, के.आर. नारायणन है, और बाद के कृष्णकांत और भैरव सिंह शेखावत। इतनी सीनियर आदमी हैं, वो रोए नहीं है, संसद रोई है, लोकतंत्र रोया है। इससे भी ज्यादा आप उपद्रव कीजिए, उससे भी ज्यादा कीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए जैसा दिखाई दे रहा है। मैं उस पर भी कहना चाहता हूं, अगर हमारी दोनों बहन जो हैं छाया वर्मा और फूलो देवी, अगर उनको किसी सिक्योरिटी ने हाथ भी छुआ है, मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ माय एफिलिएशन विद एनडीए, मेरी तमाम हमदर्दी उन बहनों के साथ है। उनका जो पार्लियामेंट की प्रिविलेज है
ये उस पर भी अटैक हुआ है। मेरे मित्र बैठे हुए हैं करोड़ी लाल जी, ठीक है त्यागी जी। ये संसद सदस्य हैं, जानते हैं कि हमारे भी प्रिविलेजेस हैं। ठीक है हमें त्यागी कोई जी, छू मैं नहीं यहीं से सकता। आगे बढ़ता हूँ। मैं यहीं से आगे बढ़ता हूं क्योंकि आपने फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा का नाम लिया। हम लगातार उनको टेलीफोन कर रहे हैं कि वो आए, अपना पक्ष रखें, अगर उनको चोट लगी है तो लाइव टीवी पर दिखाएं और सरकार के झूठ का पर्दाफाश करें, लेकिन उनका फोन नो रिप्लाई जा रहा है। यहां से मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, हंगामा करिए, तख्ती दिखाइए, नारे लगाइए, कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोकता, लेकिन क्या सदन की टेबल पर चढ़कर किताब फेंकना, क्या ये उचित है? क्या एलसीडी स्क्रीन पर चढ़ जाना और फोटो खींचना और उसके वीडियो बनाना और सोशल मीडिया पर डालना, क्या ये उचित है? क्या स्कफलिंग करना, गला दबाने की कोशिश करना है? राज्यसभा की रिपोर्ट है मेरे पास पूरी 4 पन्ने की, जो कह रही है और आरोप लगा रही है छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम पर कि अग्रेशन उनकी तरफ से था, डोला सेन की तरफ से था। ऐसे में कैसे आप ये कहेंगे कि भाई संसद तो हमारे लिए मंदिर है? आप तो भगवान के आसन के ऊपर चढ़कर नाच रहे थे। दीपक भाई, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा केसी त्यागी जी को। कम से कम ये हमारे विरोध में एनडीए में है, लेकिन संसदीय परंपराओं के वाहक हैं और संसदीय परंपराओं के ज्ञात हैं। कुछ बातें इन्होंने बहुत अच्छी कही, तो उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। कल की घटना शुरुआत कैसे हुई उस चीज पर अगर आप चले जाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अगर आप क्लियर करना चाहें दर्शकों को। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हुआ था, उस पर पूरी सार्थक चर्चा हुई, सारे सांसदों ने चर्चा की, सारी पार्टी ने चर्चा की। जब कार्य समिति की मंत्रणा में इंश्योरेंस डिमिलिटेशन का बिल था ही नहीं, तो वो बिल लाए क्यों, जो वो मंडे को लाना था? कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। जब हमने विरोध किया तो जबरदस्ती उस बिल को रखा गया। क्यों रखा गया ये कोई सांसद नहीं बता रहा, राज्यसभा का उपसभापति नहीं बता रहे हैं, और केसी त्यागी साहब जैसे विद्वान लोगों को आधी बात बता करके उनसे राय ली जा रही है। तीसरी बात, मार्शल 50-50 मार्शल कैसे आ जाते हैं? आप एक बात बताइए, हमला कोई किसी चीज पर नहीं, हमारे सांसदों पर हम झेल लेंगे, लेकिन प्रजातंत्र पर हमला, लोकतंत्र पर हमला, संसद को पुलिस थाना बना देना, देश की संसद को कहीं आप लोकतंत्र की जगह लाठी तंत्र और पुलिस तंत्र की स्थिति में ला देना, और जो चीज कार्यदायी समिति से परामर्श से आज की डेट में है ही नहीं, वो बिल आप लाए क्यों? इस बात पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को, सब लोगों को सुविधाजनक राजनीति चाहिए। इसके आगे भी सुन लीजिए, इसके आगे भी सुन लीजिए। का जवाब लेता हूं, आप ही के सवाल का जवाब लेता हूं। किरोड़ी लाल मीणा जी खुद राज्यसभा के सदस्य हैं, खुद वहां पर शायद मौजूद हुए होंगे, राजस्थान और देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। मुझे बताइए मीणा जी, हुआ क्या था? क्या इंश्योरेंस बिल के कारण टकराव हुआ या टकराव पहले से चल रहा था? ना, इंश्योरेंस बिल के कारण कोई टकराट नहीं हुआ। ये तो शुरू से ही टकराट की स्थिति में थे। ये किसी मुद्दे पर बहस ही नहीं चाहते थे। इवन किसान के मामले पर हमने खुद ने स्पेशल मेंशन दिया था 10-12 सांसदों ने, जिसमें जयराम रमेश जी का भी था, लेकिन उस पर बहस नहीं करने दी, उस पर शोर शराबा कर दिया और ऐसा संसदीय परंपराओं को तार तार किया है जिससे देश का दुनिया में सिर नीचा हुआ है। लोकतंत्र पर काला धब्बा डाला गया है, लोकतंत्र की सरेआम हत्या की गई है। मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा सांसदों का व्यवहार, ऐसे हिंसक प्रदर्शन, ऐसी आक्रामकता कभी नहीं देखी। वो जो मार्शल्स बुलाए गए थे, मार्शल्स तो इसलिए बुलाए गए थे कि पहले दिन तो टेबल पर चढ़ गए थे, फाइलें फेंक दी थी, और उस दिन कल जो है टेबल को चारों तरफ से घेर लिया था। वो जो एसजे वो बच के भागा था और सारे कागज फेंक दिए, टेबल को उल्टा करने लगे। स्थिति ऐसी बनने लगी कि हो सकता है चेयर पर हमला हो जाए, तो इसका अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर भी जो मार्शल आ गए, मार्शलों के साथ धक्का मुक्की इन्होंने की, और जो टीएमसी की माननीय सांसद थी डोला, वो तो एक रस्सी लेके गले में डाल के घूम रही थी। इस ढंग का अभद्र प्रदर्शन
मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, और संसद के पावन मंत्र को कलंकित करने वाला कदम है। ठीक है, मैं सीधे सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूँ। राजपूत जी मुझे बताइए, चलिए कल मान लिया इंश्योरेंस बिल के कारण आपने इस तरह की हरकत कर दी, चलिए एक्सेप्टेड। परसों क्या हुआ था ये बताइए ना, एक दिन पहले क्या हुआ था जब ये चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपके प्रताप सिंह बाजवा, इतने सीनियर नेता हैं, आपसे भी 3 गुना सीनियर हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि महासचिव की टेबल पर चढ़कर रूल बुक को फेंका जाए। मतलब क्या ऐसा संसद में कब मैं 30 साल से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूं राजपूत सुरेंद्र भाई, लेकिन मैंने आज तक ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा कि संसद में महासचिव की टेबल पर चढ़कर रूल बुक फेंकी जाए और उसका वीडियो बनवाया जाए दूसरे साथी द्वारा, ऐसा है और सोशल मीडिया पे डाला जाए। जी दीपक भाई, हाँ ठीक है दीपक भाई, बिल्कुल आपकी जो आपने 30 साल कवर की है और 30 साल मुझे भी हो गए हैं सार्वजनिक जीवन में, तो मैंने आप जितनी तो संसद नहीं देखी, लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने 31 दिन संसद चलने ही नहीं दी, 21 दिन 2 सेशन जब खराब किए, हो सकता है उस वक्त ये तो नहीं, मतलब टेबल पर चढ़कर तो नहीं नाचे थे। देखिए मैं बीच में नहीं बोला, आप विद्वान प्रवक्ता है। सर 1 मिनट, मैं वो भी फुटेज दिखा दूंगा। काउंटर क्वेश्चन है, उन्होंने रोकी थी, मैं खुद कह रहा हूं रोकना चाहिए, लेकिन टेबल पर चढ़कर नाचना। देखिए अब एक आप मेरे को अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए, उसके बाद जो सवाल होगा मैं जवाब दूंगा आपको। मैं तो एक चीज कहता हूं ना, किरोड़ी लाल मीणा जी बने वरिष्ठ सांसद है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से डर के बोल रहे हैं। मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं, राज्यसभा की पूरी कार्रवाई अनएडिटेड रख दीजिए, लोकसभा की पूरी कार्रवाई अनएडिटेड रख दीजिए। क्यों छुपा रहे हैं आप? क्या छुपाना चाहते हैं? जनता को देखने दीजिए किसकी गलती है, और जिसकी गलती है जनता उसको जूतों से मारे जूतों से, लेकिन जिसकी गलती हो उसको मारे। अगर संसद को पुलिस थाना बनाया है तो भाजपा के नेता पिटेंगे, अगर हमने गलत काम किया है तो हम लोग पिटेंगे। भाई हमारी नेता की पसली टूट गई है, हाथ टूट गया है, और आप कह रहे हैं कि ये बात है? किरोड़ी लाल मीणा जी अर्धसत्य बोल रहे हैं। सुरेंद्र भाई किसकी पसली टूटी है, नाम बताइए। फूलो देवी नेताम की, इसीलिए फोन नहीं उठा पा रही है वो। अरे घूम रही थी आज विजय चौक पर, खड़े होकर इंटरव्यू दे रही थी, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, इंटरव्यू दे रही थी। आप कह रहे हैं मुझे बताइए, अनएडिटेड खड़ी होकर इंटरव्यू दे रही थी। से 5-5 लेयर सर देख लीजिए ना, और चैनल भी देख लीजिए, खड़े होकर इंटरव्यू दे रही थी फूलो देवी नेता, और आप कह रहे हैं पसली टूट गई। हिसाब से कि 5-5 लेयर आप लोगों ने लगवाई थी। क्यों इंश्योरेंस बिल आप अननेसेसरी लेकर के आए? मैं त्यागी जी के पास चलता हूँ, उसके बाद मैं गांधी भाई के पास जाऊंगा। मैं त्यागी जी के पास चलता हूँ। त्यागी जी, आपने सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को सुन लिया, आपने सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को सुन लिया। छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम से दोपहर से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। हम चाहते थे उनका वर्जन भी सामने। अब सुरेंद्र भाई रुक जाइए, मेरी निजता खतरे में है। रुक जाइए, पुरानी बात रिपीट कर रहे हैं। खतरे में है क्या मेन टेबल पर चढ़ना, जो लोकसभा के महासचिव की टेबल होती है उस पर चढ़ना, क्या इसको आप संसदीय आचरण मानेंगे? क्या प्रताप सिंह बाजवा ने उचित किया है? और अगर नहीं किया है तो कांग्रेस उनको डिफेंड क्यों कर रही है? क्या जताना चाहते हैं? दीपक जी, कांग्रेस के मेरे मित्र उत्तेजना में और आवेश में चर्चा कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट्री जिंदगी में हैं, हम बहस करते हैं और असहमति व्यक्त करते हैं, लेकिन जनता जूतों से मारेगी, ये ग्राम सभा में भी इस तरह की चर्चा मैंने कभी नहीं सुनी मैं। तो मेरा एक तो सुरेंद्र राजपूत जी से कहना है कि जब आप 30-35 साल से संसदीय जीवन में हैं, पॉलिटिकल पार्टी के संचालन में हैं, तो जनता जूतों से मारेगी, ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, अनसिविलाइज्ड है, अनकल्चर्ड है। और मेरा आपसे निवेदन है, कम से कम हमारे साथ जब बैठे बहस में तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें, नंबर 1। नंबर 2, मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में खुद कहा है कि किसी भी सांसद को अगर चोट लगती है, उस पर प्रहार होता है, तो उसके प्रिविलेजेस पे होता है। तो दीपक जी, मैं चाहता हूं कि वो दोनों बहनें प्रिविलेज कमेटी में जाएं कि कैसे उनको संसदीय अपना कार्य करने से रोका गया है, और वो प्रिविलेज मोशन मूव करें। उसमें तो कांग्रेस पार्टी के भी हैं, टीएमसी के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, सभी दलों के लोग रहते हैं। और अब और कह रहा हूं मैं दीपक जी, हम
भेदभाव नहीं करते हैं, एनडीए यूपीए नहीं करते हैं। अगर किसी एमपी के साथ बदतमीजी होती है तो पूरा सदन उसके साथ खड़ा होता है। आपने अपनी रिपोर्टिंग में कई बार देखा होगा। जी बिल्कुल देखा, बिल्कुल देखा। और मैं इसी सवाल को लेकर गांधी जी के पास चलना चाहता हूं। गांधी जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, अगर आप इनकी संगत में रहे तो ऐसा ना हो कि आपकी भी छवि खराब हो जाए, क्योंकि यहां पर लिख रहा है प्राइमा फेसी। अब हकीकत क्या है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जितनी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो तस्वीरें यही बताती हैं कि देखिए वो फूलो देवी और छाया वर्मा देखिए किस तरीके से बिहेव कर रही है उस महिला मार्शल के साथ जिस तरह से उन्होंने सफेद कपड़े में जो महिला मार्शल दिखाई दे रही है, ऐसे ऐसे धक्का मार मार के अरे कहीं आप इनके चक्कर में न लपेटे में आ जाए, उत्तर प्रदेश चुनाव में आपकी छवि खराब हो जाए। अच्छा कर रही है आपकी पार्टी अभी तक। दीपक जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी संसद के अंदर असंसदीय जो आचरण है उसका कभी समर्थन नहीं करती और कभी किया भी नहीं, कभी समर्थन नहीं कभी किया भी नहीं समाजवादी पार्टी ने संसद में इस तरह का आचरण। और जो भी एथिकल चीजें हैं, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उसको फॉलो करती है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि संसद को सुचारू रूप से चलाना मैं समझता हूं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। संसद पे जो फ्लोर मैनेजमेंट है या कोऑर्डिनेशन है अपोजिशन पार्टी से, ये सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसमें सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है। और इस सरकार की विफलता का नतीजा ये है कि कहीं ना कहीं अपोजिशन को ये लगता है कि सरकार जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं उनको डिस्कस नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं किरोड़ी मीणा जी से पूछता हूँ। मीणा जी मुझे बताइए, क्या सरकार ने विपक्ष से बात करने की कभी कोशिश नहीं की? बताइए आप, क्या सरकार ने विपक्ष से बात करने की कभी कोशिश नहीं की? और ऐसी असभ्य मतलब संवादहीनता मैंने सरकार और विपक्ष के बीच आज से पहले कभी नहीं देखी। देखिए आप दीपक जी, देखिए कि नंबर ऑफ डेज देख लीजिए ना, सरकार संसद कितने दिन चल रहा है। सरकार, गांधी जी सुन लीजिए, किरोड़ी मल जी। सरकार ने आगे बढ़कर, सरकार के मंत्रियों ने, माननीय सभापति जी ने इनको बार बार संवाद के लिए बुलाया, संवाद किया। मैंने मेरी आंखों से ऐसी स्थिति देखी जब ये प्रतिपक्ष के लोग और हमारे दो मंत्री लौट के आ रहे थे, दोनों मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय मंत्री को घेर लिया, उनको उनकी सीट तक नहीं आने दिया। तो ये कहना कि संवादहीनता है, कतई संवादहीनता नहीं। सरकार कृषि बिल पर भी चर्चा करने के लिए तैयार थी, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार थी, लेकिन पूरा प्रतिपक्ष ने शुरू से ही तय कर लिया था। राहुल गांधी जी ने तो कह दिया था कि पूरे सत्र को धोना है, चलने ही नहीं देना है। उन्होंने अपना इरादा तो पूरा कर लिया, लेकिन देश की जनता के साथ अत्याचार किया, अन्याय किया। हमारे जैसे सांसद और मेरे जैसे सैकड़ों सांसद जो वहाँ जनता की समस्याओं को उठाना चाहते थे, उनको महरूम करने का पाप अगर किया है तो प्रतिपक्ष के नेताओं ने किया, कांग्रेस के भाइयों ने किया, आपके सांसदों ने किया, टीएमसी के सांसदों ने किया है। आपके सांसद तो मंच पे चढ़ गए, उतरे जब दूसरे दिन उनको बजाने लग गए टेबल को। इस ढंग का व्यवहार किसी भी तरह से बर्दाश्त करने काबिल नहीं है। और ये आज की कांग्रेस और आज के जो राजनीतिक दल हैं इसको स्वीकार कर सकते हैं। मेरे को ये है कि नेहरू जी का, इनका सबका हमने देखा है, पुराने नेताओं को, वो इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनकी आत्मा भी रो रही होगी। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो मेरी एक दर्शक शिवानी जयपुर से जुड़ी है और नए पैनल के साथ जुड़ूंगा। साथ ही साथ हमारे साथ होंगे अनुराग ठाकुर, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है और आईएनबी मिनिस्टर। ब्रेक के बाद